चकाई विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी चंदन कुमार सिंह का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। युवाओं और आम लोगों में दिखा जोश। चकाई विधानसभा में दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनावी माहौल चरम पर है। 11 नवंबर को मतदान और 9 नवंबर की शाम 5 बजे प्रचार थमने से पहले सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी क्रम में निर्दलीय प्रत्याशी चंदन कुमार सिंह लगातार गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने गजही पंचायत के कासजोर, सोनो, कुसमाहा, पांडियाडीह, सरौन पंचायत के गमरिया और छठपरार सहित कई गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों ने माला और शॉल पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चंदन कुमार सिंह ने कहा, चकाई की जनता का प्यार ही मेरा ताकत है। यही स्नेह मुझे निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूं और मेरा लक्ष्य चकाई को शिक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वह अपने चंदन सिंह फाउंडेशन के माध्यम से अब तक 17,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों की मदद की गई है। इनमें कन्या विवाह में सहयोग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अंतिम संस्कार में सहायता, रक्तदान शिविरों का आयोजन, मरीजों को दवा रक्त उपलब्ध कराना जैसे मानवीय कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा, जब तक जनता दुख में होती है तब उसके साथ खड़ा रहना ही सच्ची राजनीति है। मैंने हमेशा सेवा को प्राथमिकता दी है, सत्ता को नहीं। चंदन कुमार सिंह ने लोगों से अपील की कि 11 नवंबर को ईवीएम के क्रमांक संख्या 7 पर माला छाप पर दबाकर चकाई के विकास, शिक्षा और रोजगार के लिए मतदान करें। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चकाई विधानसभा में अक्सर निर्दलीय प्रत्याशी ही विजयी रहे हैं और इस बार जनता का रुझान स्थानीय युवा और समाजसेवी चंदन कुमार सिंह की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जनता को इतनी बार ठगा गया है तो जनता समझ गई है। तो 4-4.5 साल से गरीब गुरबा के साथ खड़ा है, चाहे खून देने के लिए या बेटी की शादी में या बच्चों की पढ़ाई में या उनके इलाज में या युवाओं के किसी भी काम में, चाहे क्रिकेट में, फुटबॉल में और भी जितने तरीके के कार्य हैं, सभी तरीकों के कार्य में हम लोग, मैं, मेरी पूरी टीम फाउंडेशन 4-4.5 सालों से कंटिन्यू काम कर रही है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में प्रतिनिधि का काम ही यही है। सिर्फ रोड और पुल और सिर्फ पैरवी और सिर्फ नेता के नाम पे वोट मांगना, इससे पब्लिक का विकास नहीं होगा। पब्लिक के विकास के लिए उनके लिए व्यक्तिगत चीज़ें भी करनी पड़ेगी, सामाजिक चीज़ें भी करनी पड़ेगी, चाहे वो ब्लड बैंक बनाना हो या कोल्ड स्टोर बनवाना हो या महिलाओं के लिए शौचालय बनवाना हो। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं पॉइंट्स। 28 पॉइंट्स हमने उसमें लिखे हैं। उस पॉइंट को लिखने में 4 साल लगे हम लोग। हर गाँव, हर जगह, हर मोहल्ले में जैसे हमने जो अपना वो बनाया है, पहला हमारा इसमें चुनाव चिन्ह है, क्रमांक संख्या 7, चुनाव चिन्ह मोतियों का हार। ये हर कोई बात है। इसके पीछे हमने एक फाउंडेशन में जो हमने पिछले 4.5 साल में जो काम किया, 16,930 परिवारों को हम लोगों ने मदद करी। 3,500 परिवारों को बेटी की शादी में मदद करी। श्राद्ध में 4800 लोगों को मदद किया। 1600 लोगों को हमने खून दिया, मतलब वगैरह चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई। इसमें एक हमने संकल्प पत्र अपना जारी किया है। इस तरफ जो संकल्प पत्र है, इसमें 28 चीज़ें लिखी हुई हैं और ये 28 चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक व्यक्ति जो सोचता है विकास के लिए, अगर जिसको लगता है कि विकास करने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसको अगर आप पढ़िएगा, इसमें इंसान, पशु और इंसान में तो खैर सभी लोग आ गए उसमें, चाहे वृद्ध हो, जवान हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, महिला हो, सब आ गए। मतलब हर के बारे में हम लोगों ने इसमें बड़े विस्तार से लिखा हुआ। सबसे ज़्यादा फोकस हमने एजुकेशन पे किया हुआ है। हाँ, क्योंकि देखिए, कोई भी जो गरीब परिवार, कोई भी नेता कितनी भी बातें बोल दे चुनाव के टाइम, मैं भी अगर कुछ भी आपको बोल के जा रहा हूँ, चुनाव है, लेकिन हम लोग का फोकस क्या है, कोई भी नेता किसी को गरीबी से निकाल नहीं सकता। हम लोग भी अगर फाउंडेशन से मदद कर रहे हैं, तो आपको सहयोग कर रहे हैं, तो हम आपको मदद कर रहे हैं, आपकी गरीबी दूर नहीं कर रहे, है ना। आपको कभी खून की जरूरत पड़ी तो हमने मदद कर दी, आपको बेटी की शादी में कोई समस्या है तो हमने मदद कर दी। पर हम लोग चुनाव लड़के इसकी परमानेंट व्यवस्था चाहते हैं। मान लीजिए आज हम हैं तो हम खून दे रहे हैं लोगों को, बेटी की शादी में सहयोग कर रहे हैं, श्राद्ध में सहयोग कर रहे हैं, कल हम नहीं रहे
कोई दुर्घटना हो जाए हमारे साथ या कोई भी तरीके की बात हो जाए, तब अगर चकाई में किसी को खून की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ जाए? तो हम चाहते हैं उसके लिए एक परमानेंट ब्लड बैंक की व्यवस्था हो जाए। इसकी लड़ाई है हमारी। अगर हम बेटी की शादी में सहयोग करते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो सरकारी लाभ जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर बेटी को शादी के लिए 50,000 रुपये जो देती है, वो हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम बना देते हैं। अभी पैसा तो आता है, लेकिन पहले आप 25,000 रुपया दीजिए तब आपको 50,000 रुपया मिलेगा। तो वो चीज़ें हम लोग बंद कराना चाह रहे हैं। किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किसान हमारा खेती नहीं कर रहा, उसका कुछ बचता नहीं, लेकिन अगर वही कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हो तो किसानों को बचने लग जाएगा। अभी आप देखिएगा हर जगह आलू की खेती हो रही है ना, आलू की खेती हो रही है, वो खाने भर आलू अपने पास रखते हैं। अगर किसी के यहाँ 10 कुंटल 15 कुंटल आलू हो गया, 1-2 कुंटल अपने पास रखेंगे आलू, बाकी आलू क्या करेंगे, वो बेच देंगे 8 रुपये किलो 10 रुपये किलो बेच देंगे, क्योंकि अगर उनके पास अगर घर में रखेंगे तो सड़ जाएगा। अब अपना ही आलू फिर जो बेचा हुआ 10 रुपये किलो, 3 महीने बाद अपना ही बेचा हुआ आलू 25 रुपये किलो खरीद के खाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर इनके लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करा दी जाए तो शायद इनको डबल मुनाफा हो। हर वो चीज़ जो यहाँ चाहिए। और बहुत परिवार ऐसा है जिसके यहाँ बच्चे तो हैं पढ़ने लिखने वाले, और बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, और उस परिवार के पास 2 टाइम का खाने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा वो? तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने जो बोला आपको कि एजुकेशन पर फोकस किया, ऐसी परिस्थिति में हम लोग उस परिवार के बच्चों को पढ़ाने का काम करें जी। अगर वो बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छे ओहदे पे चले गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई अफसर बन गए, तो वो ही बच्चा अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता है, और धरती में कोई नहीं है दूर कर सकता। भगवान ने हम सबको बनाया, तो अमीर गरीब क्यों बनाया? सबको एक जैसा बनाना चाहिए था। उन्होंने भी कुछ सोचा, तो इसलिए हर परिवार की गरीबी दूर करने का एक ही साधन है, वो है शिक्षा।